नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आप लोग को जो है 25 सितंबर को आप लोग को साइंस का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है। उसका आप लोग को जो है 100% जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों फटाफट सबके सब बच्चे, यदि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिए और देख सकते हैं कि साइंस है जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, उसका आप लोग को विषय कोड 112 आने वाला है। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% और जो है करने जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10th वाले बच्चे तैयार हो जाइए मेरे बाबू लोग। आइए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न को देखने से पहले आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर ये रहा 62 051 34 187 34 187। मेरे बच्चे आप लोग सबके सब बच्चे क्या करना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, सही है। ये मेरे दोस्तों मेरे रसगुल्ले, फटाफट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका स्क्रीन पे रहेंगे, ये रहा प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना सबके सब बच्चे। कह रहे गुरुजी प्रश्न को देखेंगे। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर करना है। वही सब प्रश्न मैं बतला रहा हूँ जो कि आप लोग को एग्जाम में सीधे लड़ने वाला, ठीक है। मेरे बच्चे आइए फटाफट 40 प्रश्न आप लोग को बनाना है। जिसमें से पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश के प्रवर्धन के कितने नियम होते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। याद रखना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आप लोग का लाइव क्लास भी शुरू होगा अब। तो सबके सब बच्चे फटाक से क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, कांच में होता है, मिट्टी में होता है, वायु में होता है, निर्वात में होता है। मेरे बच्चों याद रखना, निर्वात मतलब शून्य में होता है। तो आंसर में इसका आप लोग को डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर बच्चों, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव है। दर्पण में, लेंस में, प्रिज्म से, और यहाँ से जो है कांच के सिले से। तो मेरे भाई लोग याद रखना, वर्ण विक्षेपण जो होता है ना वो प्रिज्म से संभव होता है। तो आंसर में इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो याद रखना, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों, याद रखना। देखिए 4 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न ये रहा, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है। वो 5 सतह, 4 सतह, 3 सतह, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा रहता है। तो आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल है, उत्तल है, अवतल है। यहाँ से याद रखना, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आंसर नंबर 6 नंबर प्रश्न से 6 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग का जो आंसर निकल के आ रहे हैं, आंसर आप लोग का भी होगा, ठीक है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को जरूर से कहते हैं शेयर कर लेना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्वेश्चन पेपर डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन गएगा। आइए देखिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि है। सदिश सदिश में से कोई याद रखना, विद्युत विभव एक जो है अदिश राशि है। तो सबके सब बच्चे फटाक से क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मेरे भाई सबके सब बच्चे का, ठीक है। आप मेरे भाई देख, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहा 8 नंबर प्रश्न, यहाँ साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ से उत्तल लेंस है, प्रिज्म है। तो याद रखना, साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर बच्चों यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए 9 नंबर प्रश्न देखिए, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर। प्रश्न संख्या 9 रहा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे तो अभिनव के जो है निकट हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका आप लोग को भी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 रहा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब टेस्ला होता है। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, समांतर कर्म जिसको पर से कर्म जुड़े दो प्रतिरोधक को जिनका R1 R2 समतुल्य प्रतिरोधक R बराबर क्या होता है, R1 गुने R2 प्लस का R जो R2। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जूल पर कूलम होता है, वोल्ट होता है दोस्तों। जूल पर कूलम का क्या होता है, जूल पर कूलम बराबर गुरुजी वोल्ट होता है, ठीक है। आइए प्रश्न देखिए अगला 13 नंबर ये रहा, दूर देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न है। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, इसका आप लोग आंसर जो यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए
तो क्या सब बच्चे सुनेंगे और वीडियो को जबरदस्त तरीके से क्या करना, शेयर कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा 14 नंबर है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट का जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है बच्चों। आंसर याद रखना है इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो मेरे साथी मेरे रसगुल्ले याद रखना, 15 नंबर प्रश्न रहा। 15 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान अधिक अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए, बिजली का सुचालक बच्चों यहाँ से रखना रेगुलर, जो बिजली का सुचालक होता है कागज अगर फाट याद रखना, विद्युत का सुचालक अगर फाट होता है। इसका आंसर आप लोग को डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय होता है ना उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है मेरे बच्चों। चूना पत्थर संगमरमर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपको दिख रहा है खरिया ये सब का सूत्र एक होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है। आंसर हमारा इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए मेरे भाई 19 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से जो ए आ गया, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होता है, तो C3H कोड, इसमें आप लोग का हो जाएगा। CnH2n+2 किसका सूत्र, ये जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होता है। आंसर यहाँ से सी होगा, सी द करेक्ट होगा। और राज्य में HCl तथा HNO3 का अनुपात कितना होता है, वो याद रखना 1:3 है, 3:1 है, या 3:1 हो जाएगा। आंसर हमारे इसका आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। हमारे सही पीएच मान के लिए निम्न जो है सही तरीके से कार्य करता है, 5 से 7, 7 से 8 के बीच। प्रश्न संख्या 24 है, इसका जो 7 से 7 जो है 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है, ठीक है। 25 नंबर है, कौन सी धातु अमेरिकता पर ध्रुव स्थान में पाई जाती है, याद रखना मेरे बच्चों, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है। कौन सी अधातु है, माफ चाहूंगा तो ब्रोमीन जो होता है जो अमेरिकता पर जो है और जो है याद रखना वो हाँ ध्रुव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चल मेरे भाई यहाँ से आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टल्डिहाइड का IPAC नाम क्या होगा, तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। आंसर नंबर 26 का भी हो जाएगा, भी तो करेक्ट, भी द राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस धातुओं के जो वेल्डिंग में प्रयुक्त हो, क्या था, एथिलीन, C2H2, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है C2H2, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था, मेरे बच्चों किस वैज्ञानिक ने, तो डोबरेनर साहब ने तिर्यक नियम दिया था। मेडलिफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता था बच्चों, प्रश्न संख्या 29 रहा। इसका आप लोग का आंसर 7 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। 30 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा बायोगैस। 30 नंबर प्रश्न है और 30 नंबर प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे सबके सब बच्चे, ये आपका जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक संसाधन है, बच्चों 31 नंबर प्रश्न से और आप लोग देख सकते हैं और इसमें से बतलाना है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है, वायु है, मृदा जल है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है ना बच्चों, याद रखना 32 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर ये हो जाएगा। सबके सब बच्चे फटाफट लाइक कर लीजिए। चाहे 33 नंबर क्वेश्चन स्वकोषी पोषण की आवश्यकता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके सब चीज चाहिए। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, मेरे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन से विक्टोरिया आप लोग का अपघटक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए। एक लिंगी, मेरे बच्चों एक लिंगी, अदक ने एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। 36 नंबर, मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, क्वेश्चन नंबर 36 रहा। ये आप लोग का मटर, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। जीव किस प्रकार जो अपनी जो है संख्या में वृद्धि करता है, क्वेश्चन नंबर 37 रहा। इसका आप लोग को जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, बड़े देखिए यहाँ से दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग हम लोग निषेचन बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। स्त्री केसर का जो आधारीय भाग क्या कहलाता है, मेरे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग का आंसर जो डी हो जाएगा, अंडा से, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा समूह जो है रक्त समूह में रक्त ले सकता है, और कौन सा समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है। ये भी समूह जो है सबसे रक्त ले सकता है, दे सकता है वो लेकिन ले सकता है ये भी, याद रखना। आंसर इसका आप लोग को ए होगा। इस प्रकार से आपको 40 प्रश्न ही बनाना था, मैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला दिया हूँ।
इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबके सब बच्चे, आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।